तो कह रहे हैं कि ईवीएम की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। ये तमाम तरह की कोशिश करते हैं, नहीं करते। ये पहले जहां जातियों में बांट सकते हैं जातियों में बांटते हैं, जहां धर्म पे बांट सकते हैं धर्म पे बांटते हैं। वोट चोरी गद्दी छोड़ के ऊपर अभियान चलाए हुए हैं। उसी के तहत कल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पलवल जिले में होने वाला है। एक बड़ी जनसभा होगी पहले, जिसमें बीके हरिप्रसाद जी हमारे जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं और एआईसीसी के महासचिव हैं वो आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी आ रहे हैं, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी आ रहे हैं और जिले के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल रहेंगे। चाहे करण सिंह दलाल जी हों, चाहे चौधरी उदयभान जी हों, चाहे इसराइल जी हों 3 से एमएलए, चाहे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हों, सभी चारों के चारों विधानसभाओं के लीडर्स उसमें शामिल होंगे, सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे और बीजेपी के खिलाफ एक जनादेश हम तैयार करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे कि किस तरह से ये चोरी हो रही है, चोरी जल्द से जल्द रोकी जाए ताकि प्रजातंत्र बच सके, संविधान बच सके। लेकिन इसका मतलब ये कि हम लड़ाएं आपस में, हम लड़ाएं आपस में। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है सनातन का, तो कि सारा दुनिया एक है, हम सब एक हैं। सनातन तो बांटने का काम ही नहीं करता। जो सनातन को जानता है वो इस तरह की बात ही नहीं करेगा। तो ये सब झूठ की राजनीति बीजेपी करती आई है और यही इसी तरह से लोग सत्ता में हैं। हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। ये तमाम तरह की कोशिश करते हैं, एक तरह से नहीं करते। ये पहले जहां जातियों में बांट सकते हैं जातियों में बांटते हैं, जहां धर्म पे बांट सकते हैं धर्म पे बांटते हैं, जहां सरकारी तंत्र का यूज़ किया जा सकता है वो करते हैं। सारे अधिकारी को दबाव दिया जाता है कि आप बीजेपी के फेवर में वोट डलवाइए। यहाँ पे अब जो बिहार में वोटिंग हुई, ट्रेन की ट्रेन बुक हुई बीजेपी के द्वारा और इस तरह से प्रलोभन दिए गए। इलेक्शन के दौरान 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए महिलाओं को और उसके बावजूद भी फिर भी उनको लगता है कि अभी भी हम हार रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ कराते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो प्रजातंत्र को खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। ये तो कुछ भी करेंगे, ये तो चाइना जैसा माहौल पैदा कर देंगे इनको, ये तो कि इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ऐसे ही रहा तो ये भी कह रहे हैं सर, राहुल गांधी जी को जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है वो झूठी है, राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं लोग। 100% वो सच्ची घटना है। हमने अपने लेवल पे पता की है, आप लोग पता करिए, इनकी सीआईडी ने पता करिए और सभी पैमानों पर वो जो खबर थी वो सही पाई गई है। ऐसे कोई भी बयान राहुल जी नहीं देते हैं, उसकी पूरी तहकीकात की जाती है तभी वो बयान देते हैं। बिल्कुल 100% सही। संविधान को बचाना चाहता है, जो प्रजातंत्र को बचाना चाहता है, वो सभी इस प्रोग्राम में शामिल हो। ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है। आज देश के हर नागरिक को आगे आना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और तमाम लोग जो कांग्रेस में भी नहीं है उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आएँ और इस प्रजातंत्र की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दें ताकि इस निकम्मे और भ्रष्ट लोगों से निजात दिलाई जा सके। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले डिसाइड कर रखा है कि हम घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इनकी जो भावना है प्रजातंत्र को ख़त्म करने की, संविधान को ख़त्म करने की, वो लोगों को बताएंगे कि लोग जाग जाओ, ये सिर्फ धर्म के नाम पे मत बटो, ऐसे देश नहीं चलता है। मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और मुझे फ़क्र है कि मैं हिंदू, मैं भी सनातन को मानने वाला हूँ, मंदिर जाने वाला हूँ, रोज़ पूजा करने वाला हूँ, ये तो करते भी नहीं हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और मुझे फ़क्र है कि मैं हिंदू, मैं भी सनातन को मानने वाला हूँ, मंदिर जाने वाला हूँ, रोज़ पूजा करने वाला हूँ, ये तो करते भी नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये कि हम लड़ाएं आपस में, हम लड़ाएं आपस में। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है सनातन का, तो कि सारा दुनिया एक है, हम सब एक हैं। सनातन तो बांटने का काम ही नहीं करता। जो सनातन को जानता है वो इस तरह की बात ही नहीं करेगा। तो ये सब झूठ की राजनीति बीजेपी करती आई है और यही इसी तरह से लोग सत्ता में हैं।